सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और दोस्तों, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि तुम्हारा भाई गया था प्रगति मैदान ट्रेड फेयर देखने। और ट्रेड फेयर सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हालांकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, आपने देखा ही था। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मैं परचेजिंग करके लाया हूँ, बिकॉज कुछ चीज़ें सच में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और कुछ चीज़ों का पता लगेगा कुछ दिन के बाद। तो भाई देखो, एज के हिसाब से जो है तुम्हें पता ही है, बाल जो है लाइफ में ऐसा नहीं है मेरे कम हो रहे, बहुत सारे लोगों के टाइम के हिसाब से बाल कम हो जाते हैं और कुछ जेनेटिक भी होता है। बट यहीं पे रुकूंगा। मुझे दोस्तों ये अगर कुछ आपको दिख रहा हो काइंड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन करके, और यहाँ पे नंबर भी है इनका, इन्होंने एक दवाई दी और कहा है कि भाई उसको लगाने का है। अब मैंने प्रिपेयर तो कर लिया, मेडिसिन बना के रख ली है, उसकी गोले के तेल में मिला के कुछ मेडिसिन बनानी थी, मैंने बना के रख लिया। अब आपको रिव्यू जरूर दूंगा कि 2 हफ्ते बाद एक्चुअली क्या हुआ, क्योंकि जो पाउडर या जो मेडिसिन उन्होंने दी थी वो काफ़ी कॉस्टली थी। और जैसे ही सबसे पहले हॉल में घुसा था भाई, सबसे पहले उन्होंने ही पकड़ लिया, क्योंकि उन लोगों को पता होता है ना किस तरीके से किसको कैसे पकड़ना है। उन्होंने सीधे पकड़ा। और सच बताऊं तो मैं ये नहीं कहूँगा फंस गया, क्योंकि अभी रिव्यू नहीं दे सकता, तो रिव्यू जरूर दूंगा कुछ दिनों के बाद। 2 हफ्ते का टाइम उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते में आपको इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा। अब पता नहीं भाई कैसा इम्पैक्ट आएगा, मैंने कभी कोई दवाई वगैरह ट्राई करी नहीं है, जो हो रहा है हो रहा है। तो एक तो इसके बारे में डिस्कशन हो गया, इसकी दवाई ऑलरेडी बना ली है। अब दिखाता हूँ दूसरी चीज़ का लेके आऊँ। भाई ये आपने देख ही लिया होगा कि बेटी के लिए जो है छोटा सा पर्स खरीदा था, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपये का। हालांकि 100 रुपीज़ जैसा ठीक है, अब जैसा भी है इतना मैं गौर पे नहीं जाऊँगा, 100 रुपीज़ का। इसके बाद बच्चों के लिए मैजिक ट्रिक। भाई जैसे ही जहाँ बच्चे दिखते हैं ना, वो मैजिक ट्रिक वाले, जैसा आपने देखा होगा मार्केट में वो फुग्गे वाले होते हैं, वो बुढ़िया के बाल बोलते हैं, वो लोग रेगुलरली आपके पीछे लग जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ही बच्चे दिखते हैं भाई, वो लोग ये मैजिकल और ये ट्रिक्स और ये सब ऐसे दिखाने लगते हैं कि बच्चे देखते ही पागल हो जाते हैं। सच बताऊं तो किट के अंदर बहुत ज़्यादा सामान नहीं निकला है, बट बच्चे इंजॉय करेंगे। और ये किट भी मैं आपको खोल के थोड़ी देर में दिखाता हूँ। और दिखाता हूँ दोस्तों क्या क्या लेके आया हूँ। भाई ये लेके आया हूँ, एक बॉक्स है, इसके अंदर उसने देने वाले ने ये बोला था कि भैया बहुत ही प्यारी वाली धूप बत्ती निकलेगी, तो एक बार धूप बत्ती देख लेते हैं। हालांकि खुशबू मुझे भी महसूस हो रही है, ऐसी बात नहीं है। तो अरे भाई खुल जा। तो ये कुछ धूप बत्ती का पैकेट है। उसने कहा था भैया धूप बत्ती ले जाओ, ज़िंदगी भर याद रखोगे कि आपने कोई धूप बत्ती। हालांकि बेचने की एक टेक्निक होती है, बट मैं ले आया। एक पैकेट ये है, ठीक है, दूसरा पैकेट ये है और तीसरा पैकेट ये है, ठीक है। इसी के अंदर है दोस्तों 3 पैकेट, और तीनों के फ्लेवर अलग है, तीनों के फ्रेग्रेंस अलग है। एक रोज है, जैस्मिन और सैंडल। तो इनको भी देखेंगे। अभी सच बताऊं तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं सुबह उठ के पूजा कर भी लेता हूँ। तो भाई इसकी खुशबू तो एक बार सूंघनी पड़ेगी, देखते हैं कैसी आएगी और देखते हैं क्या लेके आए, ठीक है। इसके बाद ये क्या है भाई, ये दोस्तों बहुत ही प्यारी चीज़ है। सच बताऊँ ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली कई बार क्या होता है, जब हम कभी किसी पार्टी में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई नॉनवेज खा लो, खाते क्यों नहीं हो, खाना चाहिए, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें होती हैं। बट सच बताऊँ तो ये उन सब लोगों के लिए जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वीगन है, प्योर वेज है, जो वेज के अलावा कुछ नहीं खाते हैं, तो उनके लिए नॉनवेज जैसी चीज़ जो है, वहाँ पर एक स्टॉल लगी हुई थी। इसका मैं आपको जो पैम्पलेट वो दिखा देता हूँ। तो ये नेक्स्ट मीट्स करके है। और भाई सच बताऊँ, टेस्ट मैंने टेस्ट किया, वो टेस्ट भी किया था, टेस्ट सच में मीट जैसा था, जैसा होता है आपको चिकन या जो भी मीट होता होगा, वैसा टेस्ट था। बहुत ही प्यारा लगा। लेकिन ये वीगन है, वेज है, कुछ इन्होंने सोयाबीन से या किसी से भी बनाया होगा। बहुत ही प्यारा है। इसका प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ एक बार। ये है, ये देखो दोस्तों, इसकी पैकिंग भी जो है कुछ इस तरीके की है। देखने में बिल्कुल नॉनवेज लग रहा है, बट नॉनवेज नहीं है, वेज है, प्योर वेज है। और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 355 MRP है। और क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सेल आउट करने के लिए रखे थे, तो 200 का एक पैकेट मिला है। तो बिल्कुल ट्राई करके ज़रूर देखेंगे। और जो भी भाई जाएँ ट्रेड फेयर, क्योंकि बहुत दिन नहीं लगता है, तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है।
इसके बाद ये पैकेट भी उन्होंने ही दिया एक्चुअली, ठीक है। इसके बाद इसमें ये क्या है, ये तो आपको पता ही है दोस्तों, टिकट्स मैंने आपको दिखाए थे, टिकट्स होते हैं तो ठीक है भाई, टिकट्स तो हैं अपने पास। और हाँ, अंदर जाओगे स्टॉल्स पे दोस्तों, अचार, अभी अचार जो है मैं पैकेट में लाया हूँ, टेस्टिंग के लिए लाया हूँ और उनके नंबर भी लेके आया हूँ। 2 तरीके का अचार लाया हूँ। अभी इनको मैं जो अचार के कंटेनर होते हैं उनमें फिलअप करवा देता हूँ और फिर इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा। मैंने वहाँ तो टेस्ट कर लिया था, सच बताऊँ तो बहुत ही मज़ा आया था, क्योंकि मैं खट्टे का शौकीन हूँ। क्योंकि शक्ति कपूर जी ने कहा ना, ज़िंदगी का मज़ा जो है खट्टे में, तो भाई सच बताऊँ तो मेरे को लाइफ में खट्टा मीठा चाहिए। तो इनको एक बार डलवा लेते हैं और दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये हो गया, बहुत सारी परचेजिंग करी है, सच बताऊँ तो बहुत सारी करी है। ये देखो, ये आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, बहुत ही प्यारा स्टफ है, बहुत ही प्यारा दोस्तों। 250 रुपये बोला था बट 220 में उन्होंने मुझे दे दिया। सच में बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारा स्टफ है। ये मफलर है एक काइंड ऑफ, और छूने से महसूस हो रहा है कि बहुत ही प्यारा है, ठीक है। और देखते हैं, और देखो, कई बार चीज़ें अपने आप से पसंद आने लगती है। तो भाई, हालांकि मैं ये सब पहनता नहीं हूँ बट फिर भी, ये एक जैकेट है, ठीक है। और ये जैकेट जो है मैंने वहाँ डाली और सच में बहुत अच्छी लगी, तो दोस्तों मैं इसको भी लेके आ गया। इसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1600 रुपये बताए थे, बट आफ्टर बार्गेनिंग, क्योंकि बार्गेनिंग किसी किसी स्टॉल पे हो रही थी, किसी किसी पे नहीं हो रही थी, तो आफ्टर बार्गेनिंग उसने 1400 रुपये की मेरे को ये दे दी। इसके बाद देखते हैं मैं और क्या क्या लेके आऊँ। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ दोस्तों, ये वाली। ये आपको, आपने किधर से निकलेगी भाई, निकल जा। ये कैसे पैक कर दी, ये ठीक है। ये दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, जो हमारी सिंक या वॉश बेसिन या किसी के नीचे पाइप होता है, गंदगी फंस जाती है, कुछ खाने पीने का कचरा फंस जाता है, बाल फंस जाता है, तो सिंपल देखो, इधर एक जैक है ऐसे दबाने वाला, ठीक है। और इस जैक से क्या होता है, आप पाइप के अंदर इसको इस तरीके से डाल दो, ठीक है। और डालने के बाद में देखो इसमें से क्या होता है दोस्तों, इसमें से निकलता है ये हुक, कुछ इस तरीके का, और ये उस कूड़े को या उस बाल को ऐसे पकड़ता है और फिर ये वापस खींच लेता है इस तरह। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि भाई इसको लूँगा, बट फाइनली वहाँ नज़र पड़ गई तो मैंने ये ले ली, ठीक है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार चीज़, मुझे नहीं पता, ओह इसमें अभी भी पानी है भाई, मेरे ऊपर निकल गया पानी, तो मुझे नहीं पता ये कितने दिन चलेगी, बट ये बहुत ही काम की चीज़ है। एक प्रेशर गन इसको बोल सकते हैं, कुछ वैक्यूम जैसा इसके अंदर रहता है दोस्तों, और इसको यूज़ ज़रूर करेंगे, यूज़ करके ज़रूर दिखाऊंगा आपको। इसमें इधर से पानी निकल रहा है, वैसे ये कुछ 5-6 नोज़ दी हुई है इसकी, और हर एक का एक अपना मीनिंग है, क्योंकि देखो यहाँ मीनिंग भी लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखोगे। मैं इसको घुमाता हूँ इधर, अरे काफ़ी टाइट है भाई, ये देखो दोस्तों, ये अलग अलग मीनिंग है इनका, और ये बहुत ही फास्ट तरीके से बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, 8 से भी ज़्यादा, 6 से भी ज़्यादा नोज़ है इसके अंदर, जो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आपकी बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए, गाड़ी साफ़ करनी है या इंजन साफ़ करना है, वो ऐसे ही बता रहे थे एक्चुअली, बैटरी साफ़ करनी है या एसी की क्लीनिंग करनी है या फर्श की धुलाई करनी है या शावर करके नहाना है। तो इसमें बहुत सारे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके अंदर फीचर्स हैं, नोज़ हैं, जो अलग अलग काम के लिए यूज़ थे। तो इसको यूज़ करके ज़रूर दिखाऊंगा। मैंने अभी बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि कल ही लेके आया हूँ, तो भाई टाइम भी नहीं मिला है, ऑफिस वगैरह भी देखना होता, तो अभी ये रख देता हूँ। और क्या चीज़ है, हाँ, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, क्योंकि जब आप मेले में जाते हो, और वो भी ट्रेड फेयर जैसे किसी बड़े मेले में जाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ लगती हैं। ये देखो भाई, ये वुडन कॉम्ब है, बहुत ही प्यारा, मतलब देखने में ही आपको लग रहा होगा बहुत ही बढ़िया, लकड़ी का है। और ट्राई भी कर लेते भाई, ऐसा नहीं है, बाल तो भी हैं मेरे को ठीक लग रहा है भाई, तो भाई ठीक है, 100 रुपीज़ ओनली, ठीक है, ओनली कह दिया है, बट थोड़ा ज़्यादा लगा मेरे को, बट ले लिया, ठीक है। और क्या है, हाँ, ये बड़ी प्यारी चीज़ मिली है दोस्तों, ये देखो, ये वहाँ पर टेस्टिंग पर्पज से शेक थे, 5-6 तरीके के शेक थे, और अलग अलग फ्लेवर के, जैसे आप समझ लो काइंड ऑफ, आपने आइसक्रीम जो है ना, आइसक्रीम को दूध के साथ आप घोल दो, वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट,
तो बहुत सारे फ्लेवर्स के थे, तो मैं फाइनली एक लेके आया हूँ और ये 110 का है, बट 100 रुपीज़ का दिया है। और उसने बोला है कि भाई एक ग्लास दूध के अंदर 1.5 चम्मच डालोगे फुल फ्लेवर्ड आ जाएगा, बहुत ही मज़ेदार वाला। तो बिल्कुल ट्राई करूँगा भाई, क्योंकि पीने में वहाँ इतना टेस्टी लग रहा था, तो आगे पता नहीं कैसा होगा, बट अभी बिल्कुल ट्राई करूँगा। हाँ, ये क्या, यस, ये दोस्तों स्टॉल जरूर से जरूर दिखेगी होगी मेरे ब्लॉग के अंदर, बट ये एक अलग तरीके की नमकीन है। और कुछ ऐसा कहते हैं कि इस नमकीन को खाने से पथरी भी ख़त्म हो जाती है। अब डिटेलिंग तो नहीं पता है, क्योंकि महाराष्ट्र की थी या कैलकाटा की थी, देखना पड़ेगा, बट सच में बहुत ही अच्छी चीज़ है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और देखता हूँ क्या है। हाँ, ये भी एक चीज़ है, हालांकि कुछ चीज़ें मैंने अपनी पसंद से ली, कुछ वाइफ की और कुछ दोस्तों की। तो ये कुछ राई जैसा आपको दिख रहा होगा, अगर आप गौर करोगे तो राई जैसा दिख रहा है, बट ये राई नहीं है दोस्तों। राई अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। इसको बोलते हैं पहाड़ी जीरा। कुछ नाम भी उन्होंने बताया था, अभी मुझे याद नहीं है, व्लॉग में ज़रूर से ज़रूर उन्होंने बताया था, मुझे देखा था। बट पहाड़ी जीरा बोलते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस तरीके से जीरे का यूज़ होता है तड़का लगाने के लिए और सारी चीज़ों के लिए, इसका यूज़ भी बिल्कुल बेस्ट है। तो दोस्तों इसको भी हम यूज़ करेंगे और इसका बिल्कुल से बिल्कुल आपको फीडबैक दूंगा कैसा है। और दोस्तों ये हम नॉर्मली एनसीआर में रहने वाले लोग मट्ठी, नमक पारे और ये सब चीज़ें बहुत खाते हैं चाय के साथ या डिफरेंट चीज़ों से। बट ये जो मट्ठी है, ये मट्ठी लहसुन जो होता है, क्या बोलते हैं, गार्लिक का जो फ्लेवर होता है, ये उसके फ्लेवर के, और बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही क्रिस्पी है। क्योंकि टेस्ट करने के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे लेना चाहिए, तो ये है। और एक टोटली डिफरेंट है, ये हमारे यहाँ पे मेथी की मिक्स मिलती है दोस्तों, लेकिन ये मेथी मिक्स नहीं है, ये कुछ और है। कई सारी चीज़ें इसके अंदर, करेला है, पता नहीं कितनी कितनी सारी चीज़ों को मिला करके और एक मिक्स बनाया, और बहुत ही अल्टीमेट है। सच बताऊँ तो मन कर रहा है अभी खा लूँ, बट अभी नहीं खाऊंगा भाई, खत्म हो जाएगी, फुर्सत से धीरे धीरे खाऊंगा। तो सच बताऊँ बहुत सारा सामान लेके आया हूँ। और भाई जो ये मैजिक ट्रिक है ना, मैजिक ट्रिक, इसमें कई सारी ट्रिक बहुत जानदार है। देखता हूँ एक दो ट्रिक तो मैंने वहाँ सीख ली थी उनसे, अभी इसके अंदर देखता हूँ क्या क्या है। ओके, देखो एक ट्रिक तो मैं आपको यहीं करके दिखा देता हूँ और देखता हूँ कि कितना कारगर होता हूँ, कितना नहीं होता हूँ। ठीक है, उन्होंने दिखाया था कुछ इस तरीके से कि भाई देखो ये अभी ग्रीन है, और मुझे भी ग्रीन है, आपको भी ग्रीन ही दिख रहा होगा। और कह रहे थे मुझे लगा कि मैजिक इस बुक के अंदर है, इसमें कुछ नहीं है, इसका कलर ही चेंज हो जाता है। उस टाइम जितनी सफाई से वो दिखाते हैं तो पता नहीं लगती। अब वो सिंपली कहते हैं कि भाई भैया ये मैजिक बुक है और ये आपका फ्लावर है, इसके अंदर डालो और भाई देखो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। मुझे उस टाइम पे बिल्कुल नहीं पता लगा था, और गिली गिली छू, और देखो भाई ग्रीन डाला था और ग्रीन के बाद इसका हो गया येलो कलर, देख रहे हो। मुझे लगा मैजिक इस बुक के अंदर है, फिर उसने दूसरा भी करके दिखाया मुझे। क्या करके दिखाया उसने, कुछ काइंड ऑफ इस तरीके से करके दिखाया। कहाँ गई भाई, एक मिनट मैं प्रिपेयर कर लूँ। कुछ ऐसा था, मुर्गी का अंडा है, अंडे का मुर्गी है, हाँ ये उसने कुछ ऐसा करके दिखाया कि भाई देखो ये एक इसके अंदर अंडा पड़ा है, ठीक है, ये इसके अंदर कुछ नहीं है, गड्ढा है, और मैं इस मुर्गी को ये रख देता हूँ, और अब इस मुर्गी प्लास्टिक के अंडे से आपकी मुर्गी निकल आएगी, गिली गिली छू, और ये देखो भाई ये बन गई मुर्गी, तो अंडे से मुर्गी बन गई। कुछ इस तरीके के बहुत सारी उन्होंने ट्रिक्स दिखाई थी। एक ट्रिक ये दिखाई थी, बहुत ही प्यारी ट्रिक थी, देखने में नहीं लगता है। देखिए कहाँ है यार, एक ट्रिक तो करके दिखाई दो। और कॉइन का है, कॉइन ये है। वो कहते हैं कि भाई देखो ये एक कार्ड है, एक कार्ड ये है, दो कार्ड है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके ऊपर वो कॉइन रखते हैं। भाई कॉइन किधर चला गया मेरा, ये है मेरा कॉइन। तो देखो भाई कॉइन जो है वो इस कार्ड के ऊपर रख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब मैं इसके ऊपर करूँगा क्या, अब करूँगा जादू, गिली गिली छू, और ये देखो कॉइन आ गया हवा में, और ये मेरा कार्ड इसके अंदर से निकल। तो इस तरीके से दोस्तों कई सारी मैजिक ट्रिक्स हैं, बच्चों के खेलने की चीज़ें, बच्चे एंजॉय करेंगे। बट फाइनली सच बताऊं तो मुझे भी बहुत ही मज़ा आया, खूब एंजॉय किया मैंने बच्चों के साथ, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया था ट्रेड फेयर गए हुए। मैं कभी करीब 3-4 साल पहले गया था,
बट इस बार मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आपने भी मेरे ब्लॉग को इन्जॉय किया होगा बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी। अब कई सारी चीज़ों के रिव्यू तो मैंने दे दिए हैं, बट कई सारी चीज़ों के रिव्यू ऐसे हैं जो आपको लॉन्ग टाइम के बाद पता लगेंगे। जैसे वो बालों की दवाई कहाँ की थी, पता नहीं किधर से थी, वो काफ़ी दूर की थी, बट मैंने डिटेल तो नहीं पूछा। हाँ मेरे पास उसमें है, कहाँ लिखा होगा, किधर चला गया, अरे यार इतनी परचेजिंग करी, वो कागज़ किधर है, ये है आपका महाराष्ट्र का है। तो इसका फीडबैक बाद में दूंगा। एक मेरा ये जेट है, इसका फीडबैक बाद में दूंगा। और धूपबत्ती का फीडबैक, उसने कहा राख भी बन जाएगी तब भी इसमें से खुशबू आएगी, इसका फीडबैक बाद में दूंगा। इसके फीडबैक की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों अचार का फीडबैक तो खा ही लिया तो अल्टीमेट है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, मैं बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करके लाया। तो भाई मैंने बहुत इन्जॉय किया, आप भी ऐसे इन्जॉय करना दोस्तों। ट्रेड फेयर में हो सके तो जल्दी से टाइमली जाना। हालांकि मुझे लगता है ये व्लॉग थोड़ा लेट हो गया आपके लिए, बट ठीक है भाई, मैंने इन्जॉय किया है, आप भी इस व्लॉग को ऐसे इन्जॉय करो। दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और सबके साथ अच्छे से बिहेव कीजिए। थैंक यू सो मच।